संख्या पद्धति क्लास 9th। आज हम लोग संख्या पद्धति पढ़ेंगे क्लास 9th का। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो है संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन है, इस पर कुछ संख्या लिखा गया है, उसको देखा जाए। यहाँ 0 है, 0 के दाहिने साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब बहुत आगे तक अनंत तक जो है संख्या है। और इधर प्लस की ओर है, देखिए सब में प्लस है, नहीं लिखा है लेकिन क्या है, प्लस है। और 0 के बाएं साइड में जाएंगे तो माइनस है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये सब है। ठीक है, अब समझा जाए। यदि कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए आप यहाँ 1 से शुरू करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे की ओर जाते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो आप संख्या रेखा पर 1 से शुरू कर रहे हैं ना, यानी कोई भी गिनती आप 1 से शुरू करके 2 3 4 5 जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। 1 से शुरू होगा वो है प्राकृतिक संख्या। अगर आप 0 से शुरू करते हैं, यहाँ आप 0 से आगे की ओर दाहिने की ओर जा रहे हैं, 0 से दाहिने बोल रहे हैं हम, बाएं नहीं, 0 से दाहिने जा रहे हैं आप, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 जा रहे हैं, यानी 1 2 3 4 ये तो जा ही रहे थे। तो यहाँ से अगर शुरू कर रहे हैं 1 से, तो ये टोटल क्या है? प्राकृतिक संख्या है। 1 से पूरा प्राकृतिक संख्या होता है। लेकिन अगर आप वही 0 से शुरू कर रहे हैं तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या के साथ साथ अगर 0 को ले लेंगे तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या में ध्यान से देखिए तो पूरा प्राकृतिक संख्या इसी में सम्मिलित है, लेकिन पूरा प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित नहीं है। यानी सभी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब अगर आप 0 से इधर बाएं की तरफ भी मुड़ जाएं तो ये हो जाएंगे पूरा पूर्णांक। यानी 0 से इधर प्लस 1 2 3 4 और 0 से माइनस 1 2 3 4 माइनस में, ये पूरा मिला के क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। 1 से शुरू करेंगे तो प्राकृतिक संख्या, 0 से 1 2 3 4 जाएंगे प्लस की ओर तो वो होगा पूर्ण संख्या। लेकिन 0 से इधर प्लस की ओर और 0 से इधर माइनस की ओर, यानी कि ये पूरा नंबर लाइन आपको जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक। यानी पूर्णांक धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और 0 भी होता है। 0 भी पूर्णांक है, 1 2 3 4 प्लस वाला भी पूर्णांक है, माइनस वाला भी पूर्णांक है। पूर्णांक ये सब है। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब चलिए, नंबर है परिमेय संख्या का, तो इसी नंबर लाइन पे ही मिलेगा। ये जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं आपको, 0 1 2 3 4 5 इधर, 0 -1 2 3 4 इधर, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। यानी 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसको बोला जाता है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P भी पूर्णांक होगा और Q भी पूर्णांक होगा। लेकिन Q का मान 0 नहीं रखना है, कभी भी Q का मान 0 नहीं रखना है। P/Q के रूप में हो, लेकिन Q का मान 0 ना हो। दूसरा चीज पूर्णांक हो सकता है, दोनों पूर्णांक हो। क्योंकि अगर केवल प्राकृतिक संख्या यहाँ बोला जाता तो केवल प्लस वाला 1 2 3 4 आता, यहाँ बोला जाता पूर्ण संख्या तो 0 आता। तो पूरा नहीं लेना है, यानी प्राकृतिक संख्या ही नहीं आएगा, पूरा ये जो दिख रहा है आपको ये नंबर लाइन, ये सब आता है। केवल नीचे 0 नहीं आना चाहिए, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस 1 और 2 के बीच में भी, 1 और 2 के बीच का मेन संख्या निकालेंगे, अगर 1 + 2 एकदम बीच का संख्या, तो 3/2 हो जाएगा। जोड़ के तो उसे भागा देते हैं तो ये बीच का संख्या है। लेकिन इसके बीच में अनेक संख्याएं हैं, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में अनेक संख्याएं हैं।
2 और 3 के बीच में भी अनेक संख्याएं हैं, तो वे अनेक संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में कर सकते हैं तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे अगर बोला जाए कि 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या निकालना होगा तो 2 और 3 5 और 5 का आधा 5/2 यानी कि 2.5 हो जाएगा। लेकिन अगर बीच की 3 संख्या निकालने के लिए बोल दे तब क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, अगर नीचे कुछ नहीं दिया है फिर भी ये परिमेय संख्या है तो नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। 2 और 3 परिमेय, चूँकि परिमेय संख्या के रूप में है क्योंकि नीचे 1 लिखा जा सकता है, 2 भी परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है, तो इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो हमको जितना ही बड़ा संख्या चाहिए, मान लीजिए हमको 3 चाहिए तो 3 के लिए हम थोड़ा सा बड़ा से गुणा करेंगे, यानी 4 या 5 या 7 से गुणा कर ले, 6 से गुणा कर ले, यानी आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे आप गुणा कर लीजिए जो अंक चाहे, और ये चारों जगह एक ही संख्या से गुणा करना है। अगर मान लीजिए आप 5 ले रहे हैं तो 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, गुणा किया जाए 5 दूना 10/5, 15/5। अब इसके बीच का संख्या मिल गया हम लोग को। 10 के बाद क्या आता है 11, तो 11/5। 11 के बाद क्या आता है 12, 12/5, फिर 13/5, फिर 14/5। देखिए 4 निकाल दिए, निकालना था 3, हम 4 निकाल दिए। तो आपको जितना बड़ा निकालना होगा उतना बड़ा संख्या से चारों जगह गुणा कर देंगे, और उसके बाद का इधर के बाद का इस 15 के यानी 10 के बाद और 15 के बीच का संख्या आप लिख सकते हैं। नीचे जो संख्या है वही लिखते जाना है, ठीक है। अगर हर जो है बराबर नहीं होगा तब क्या कीजिएगा, मान लीजिए बोले 3/5 4/7, तो हर बराबर नहीं है ना, तो हर बराबर करने वाला संख्या मान लीजिए, जैसे इधर 7 से गुणा कर दीजिए और इस दोनों में 5 से। देखिए यहाँ पे एक ही संख्या से गुणा करना है, एक परिमेय संख्या में एक ही संख्या से गुणा करना है। ये एक परिमेय संख्या है और ये अलग परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21/35 और ये हो जाएगा 20/35। देखिए ये जो पढ़ाई हम लोग देख रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, इसको बोला जाता है तुल्य परिमेय संख्या। क्या बोला जाता है, तुल्य परिमेय संख्या। यानी तुल्य परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, मान लीजिए कोई संख्या है 3/5, तो इसका तुल्य परिमेय संख्या क्या होगा, तो किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वो उसका तुल्य परिमेय संख्या हो जाता है। मान लीजिए आप यहाँ पे 8 लिख देते तो 8 3 का 24 और नीचे हो जाता 8 5 40, तो ये 3/5 का ये तुल्य परिमेय संख्या है। अगर 10 से गुणा करते तो 30/50, यानी तुल्य परिमेय संख्या किसी भी संख्या से गुणा कर देने से या भाग दे देने से निकल जाता है। दोनों संख्याओं में एक ही संख्या से भाग देना है, ऊपर या नीचे। तो हम लोगों को निकालना था, तो ये निकल गया 21 और ये हो गया 20। अब निकलेगा तो बीच का कोई संख्या उतना निकल नहीं पाएगा, एक ही दूंगा, थोड़ा और गुणा कर लिया जाए। मान लो 5 2 से इधर भी कर लिया जाए, या फिर 10 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 210। इसमें 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 350, इसमें 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 350। अब इसके बाद का लिखिए 211/350, 212/350, 213/350। इस प्रकार से आप इसके बीच की संख्या लिख सकते हैं। इसके बीच का संख्या अगर बोला जाए तब या फिर आप बीच का संख्या निकालने के लिए एक एवरेज आइडिया लगा लीजिए। मान लीजिए 4 और 5 के बीच का निकालना है, तो ऐसा कोई संख्या सोचते रहिए भिन्न का, जिसका जो है परिमेय संख्या खोजना है, जिसका जो मान जो है 4 आए, 4 से ज़्यादा और 5 से कम, यानी 4 बार जाए 5 बार नहीं जाए, ऐसा कोई भिन्न। जैसे कि मान लीजिए 44 में अगर 11 से भागा देंगे तो कितना बार जाएगा, 4 बार।
लेकिन 4 बार से ज़्यादा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? 45 लिखना पड़ेगा। फिर 4 बार से ज़्यादा जा रहा है लेकिन 5 बार नहीं जा रहा है, तो ये इसके बीच का ही संख्या होगा। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा के भी कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपको कुछ मान चाहिए 2 और ऊपर 10 लिखते तो 5 होता है, लेकिन हम अगर 9 लिखेंगे तो 5 के पहले का होगा नहीं, 4 और 5 की नहीं, 2 चौका 8, 4 के बाद का है और 5 के पहले का है। उसी तरीके से मान लीजिए 29/3 लिख लेते हैं। 10 बार ये नहीं, 10 बार नहीं जाना है, 15 जाना है। 15/3 लिखे तो 5 बार जाता है, लेकिन हम 14 लिख देंगे अगर 14/3 तो ये कितना बार जाएगा? 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार से कुछ ज़्यादा जाएगा, यानी 4 और 5 के बीच का संख्या निकलेगा। तो इस तरीका से भी आप बीच का संख्या निकाल सकते हैं। ये अनुमान लगा के कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो सेम संख्या से गुणा कर दीजिए। चलिए हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 पहला सवाल, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां p और q का मान पूर्णांक हो और q का मान 0 नहीं हो? अभी मैंने आपको बताया कि 0 भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं बटा 1 करके, बटा 2, बटा 3। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ, दोनों का जवाब हाँ। कैसे? तो 0/2, 0/1, 0/10, 0/-10 भी लिख सकते हैं, 0/-25 भी लिख सकते हैं। इन सबका मान 0 ही आएगा। तो 0 एक परिमेय संख्या है, इससे ये सिद्ध हो जाता है। आगे चलिए, आगे पूछा है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या। फिर वही सवाल, 3, 4/1 हम लोग मान सकते हैं, एक संख्या से गुणा कर दिया जाए। मान लीजिए 6, 7, 8, जो भी आपको मन करे, 7 से कर लीजिए, 8 से कर लीजिए, जो आपको इच्छा हो, 8 से चारों तरफ गुणा कर देंगे। अब गुणा कीजिए, 3 8 है 24, 8, ये हो जाएगा 8 चौका 32, 8। अब इसके बाद का संख्या लिख दीजिए। 24 के बाद क्या आता है? 25, 25/8। उसके बाद आता है 26/8, फिर 27/8, फिर 28/8, फिर 29/8, फिर 30/8। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया हम लोग का। इसको आप कटा के छोटा शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, सरलतम रूप में। ये हो जाएगा कितना? 15/4। 2 से कटाएंगे, 2 15 है 30, 2 चौका 8। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी इसको भी कर सकते हैं, 14/4। फिर कटाएंगे तो 7/2। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि शॉर्ट फॉर्म में कर दें उसको। आगे देखिए, फिर वही सवाल, 3/5 और 4/5 के बीच का कितना संख्या निकालना है? 5। 3/5 और 4/5। फिर वही चीज़, जिससे आपको मन करे गुणा कर लीजिए, 10, 5, जितना से मन करे। देखिए 5 निकालना है तो ज़्यादा बड़ा 7 या 8 से कीजिए, मैक्सिमम 10, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। जितना निकालना होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा का गुणा करेंगे बड़ा। जैसे कि हम लोग इसमें 9 का गुणा कर लिया जाए। एक ही संख्या से गुणा होगा, 8 है ना, तो लोग सोचेंगे कि 8 ही से गुणा करना है। 8 से गुणा नहीं करना है, जिससे आपको मन करे उससे गुणा कर सकते हैं। गुणा किए जाए ना, 27, 9 5 45, 4 9 36, 9 5 45। अब 27 के बाद और 36 के पहले का संख्या लिखा जाए। एक है 28, एक है 29, 31, 31, 32, 33, सबके नीचे 45 लिख दिया जाए।
हो गया। अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कटा के कर सकते हैं छोटा। इसे इसको कटाएंगे 11 और ये हो जाएगा 15। 3 से दोनों को कटा दिए। इसको भी कटा सकते हैं, 3 दही है 30, 3 15 है 45। ऐसे आप इसको कटा सकते हैं। एक लास्ट 4 नंबर सवाल के लिए आपको पहले फिर से एक बात बता दे रहे हैं। अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 को उठाएंगे, यानी 1 से शुरू करके 2 3 4 को उठाएंगे। यहाँ से केवल इनको उठाएंगे या इनको लेंगे या इनको एक डब्बा में संग्रह करेंगे। तो इस संग्रह, इसका जो संग्रह होगा 1 से अनंत तक का, इस संग्रह को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। केवल इतना ही है, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाएगा, और इसको n से दर्शाते हैं। लेकिन अगर फिर इधर की ओर मुड़ के इसको 0 भी शामिल कर लें, यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लें, तो अब इसका नाम बदल जाएगा। यानी आपके डब्बा में अगर 1 2 3 4 पहले से रखा हुआ है और उसमें 0 को भी रख देंगे तब उसका नाम बदल गया, क्योंकि वो 0 से शुरू होके 1 2 3 हो गया है अनंत तक। इसका नाम हो गया है पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को W से दर्शाते हैं। लेकिन जब आप इधर माइनस की ओर यानी कि बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे तो इस पूरे का नाम, अगर ये आप पूरा इसको भी उठा लिए, इस 0 को भी उठा लिए और इसको भी एक डब्बा में संग्रह करेंगे, तो उस संग्रह का नाम, यानी ये सब चीज़ें जहाँ हो, 0 भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, ये पूरा जो है संग्रह, इसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक। यानी पूर्णांक 0 से इधर प्लस की ओर और 0 से इधर माइनस की ओर जाता है, यानी ये इतना पूर्णांक। तो ध्यान से देखिए, तो प्राकृतिक संख्या इतना है लिमिटेड, पूर्ण संख्या इतना है और पूर्णांक इतना है। तो इस पूरे पूर्णांक में आपका पूर्ण भी शामिल है, प्राकृतिक संख्या भी शामिल है इसमें पूरे में, लेकिन प्राकृतिक संख्या में पूर्ण शामिल नहीं है, पूर्ण संख्या में पूर्णांक शामिल नहीं है। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या यहीं तक है। अब इसमें माइनस है, -2 है, -3 है, ये सब पूर्ण संख्या थोड़ी है, ये तो पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक बोल सकते हैं, लेकिन इस 5 को पूर्णांक बोल सकते हैं, लेकिन इस -5 को भी पूर्णांक बोल सकते हैं। इसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, लेकिन इसको पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं। -5 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, +5 पूर्णांक भी बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं और प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। 0 जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। ऐसा समझ में बात, और पूर्णांक में भी है। तो अब चलते हैं हम लोग सवाल पे। सवाल क्या दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं असत्य चेक करना है और कारण बताना है। पहला सवाल, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्णांक 0 से, तो इस पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या तो है ही, यानी कि उत्तर हम लोग का होगा हाँ। क्यों? क्योंकि सभी पूर्णांकों में प्राकृतिक संख्या है, सम्मिलित है। प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित है या होती है, सम्मिलित होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। ये भी बताते हैं कि नहीं है, क्योंकि पूर्णांक जो होता है 0 से इधर प्लस,
1 2 3 जाता है और -1 -2 जाता है। तो पूर्ण संख्या तो इतना ही है और पूर्णांक इतना है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है तो नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक जो है नकारात्मक यानी निगेटिव होता है, लेकिन पूर्ण संख्या निगेटिव में नहीं है, 0 से प्लस की ओर ही है, माइनस की ओर पूर्ण संख्या नहीं जाता है। इसका मतलब आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? तो पूर्ण संख्या नकारात्मक नहीं होती है, पूर्ण संख्या नकारात्मक नहीं होती है, नहीं होती है, निगेटिव नहीं होती है। आगे पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूछा कि पूर्णांक पूछा था। पूर्ण संख्या ही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जैसे कि 5 एक पूर्ण संख्या है और परिमेय संख्या भी है, 1 लिख देंगे। लेकिन अगर लिखा जाए 4/5 तो ये पूर्ण संख्या थोड़ी है। पूर्ण संख्या मैंने सीधा सीधा इसका मान हो 5 7 2 4 ऐसे। तो ये जो है ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। कारण बता देंगे कि 4/5 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।